डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज से हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ये फर्स्ट पार्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि बहुत ही बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका यूज़ जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले समझने में और दूसरा एनसीईआरटी और कुछ हद तक हम लोग मेंस के बारे में भी बोल सकते हैं। जो अभी करंट में जिस तरीके के क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं वहाँ तक का ये पार्ट हम लोग का कवर अप होगा और फिर इसका एक सेकंड पार्ट हम लोग का और शुरू होगा जो कि प्योर एडवांस के लिए रहेगा, जहाँ पर हम लोग रोटेशन से शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, वहाँ से फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर एडवांस के लिए स्टार्ट होगा, जिसके लिए हम लोग को कोऑर्डिनेट आना कंपलसरी है, यानी कि स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हम लोग को सीखने को मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो हम लोग ये ध्यान करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी मैथ्स पढ़ी है वहाँ पे क्या था कि अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू हमने -1 लिख दिया तो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ये मैथ डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे आके मैथ्स जो है ये हमारी बंद हो गई, और अब इसके आगे की मैथ्स को कैसे सॉल्व किया जाए ये जानने के लिए ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ होता रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की क्लासेस में जाते जाएंगे, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के और ज़्यादा एडवांस एप्लीकेशन मिलते जाएंगे। तो एक दूसरे मैथमेटिशियन आए और उन्होंने कहा कि हम इस पूरे रिज़ल्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ±√/-i, और उन्होंने इस पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया एक नंबर i से, जिसका नाम उन्होंने रखा आयोटा। और देन फिर उन्होंने बताया कि i √/-1 एक पहला पॉइंट, और देन यहाँ से कुछ कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ से जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है ये बहुत ही बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये i² इक्वल टू क्या आ गया -1, और देन जो फर्स्ट टाइम जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ से है, और जो इसके यहाँ तक बेसिक पढ़ चुके होंगे उनके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होगा रोटेशन से। तो ये i⁴ इक्वल्स टू क्या आ गया 1। अब देन यहाँ पर हम लोग दोनों साइड पावर m लगा दें, और जब पावर m हम लोगों ने लगा दिया तो i⁴m इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1m मतलब मीन्स क्या हुआ 1 ही आ जाएगा। तो i⁴m इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग कहने क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर i पे पावर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका रिज़ल्ट हमेशा क्या मिलेगा, हम लोग को 1 ही मिलेगा। अब देन इस पूरे रिज़ल्ट में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं i⁴m + r, तो इस पूरे का रिज़ल्ट जो होगा वो i⁴r होगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर i पे कोई बहुत लार्जर पावर आने लग जाए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ से i⁴ जो है 21 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, ये पावर क्या है 21, इसको हम लोग हमेशा 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड कर देने के बाद रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो दैट मीन्स अब रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 5 + 1, और अभी हमने सीखा i⁴m + r, तो इसका रिजल्ट क्या है i⁴r। तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा ये i, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर i पे बहुत लार्जर पावर हैं तो उनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक दूसरी बात कि आयोटा कभी डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 1/i लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये i/i² ये हो गया। तो ये 1/i जहाँ भी लिखा होगा उसको -i लिखेंगे। अगर इनकेस i³ लिखा हुआ है तो इसको i² × i लिख सकते हैं। i² का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, तो देन ये रिजल्ट आ गया।
तो ये कुछ पॉइंट हम लोग को ध्यान रखने हैं। और ये 1/i इक्वल टू -i, ये आगे बात है। अब यहाँ से हम लोग डालते हैं हेडिंग सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ से आई तो हम लोग जान गए, अब हम लोग को क्या देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग, और अब उसमें लिखते हैं, लिखो इट इज ए डिनोटेड बाय कैपिटल Z, इट इज ए डिनोटेड बाय कैपिटल Z and Z इक्वल टू x प्लस आई वाई, Z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। यहाँ x और y क्या है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे x और y ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। x और y किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। I मतलब आयोटा। तो ये तो बात हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Z एंड Z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। x को हम लोग क्या बोलते हैं, तो x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y जिसमें आयोटा लिखा होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देन इसमें रिप्रेजेंटेशन का काफ़ी रोल है। तो ये जो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी को हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल तो RE लिख दिया, रियल पार्ट ऑफ Z, तो Z का रियल पार्ट क्या है, X, तो रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू X। सिमिलरली Y क्या है, Z का इमेजिनरी पार्ट, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। फाइनली Z इक्वल टू लिखना चाहें तो रियल Z प्लस आयोटा इमेजिनरी Z, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर यहाँ पे बात आएगी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं, इट इज ए डिनोटेड बाय Z बार, ऐसे लिखेंगे। और इसको वर्किंग क्या होगी इसकी, तो अगर मान लीजिए हमारे पास Z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो फॉर कॉन्जुगेट आई रिप्लेस बाय, यानी आयोटा रिप्लेस बाय माइनस आयोटा, और जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये Z बार बन जाएगा। तो Z बार इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। ये हो गया हम लोग का सेकेंड रिजल्ट। नेक्स्ट अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं सीखा है, ये आगे सीखेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ चूँकि इसी के साथ ही रहेंगी तो हम यहीं पे ही बता दे रहे हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करें और देन कॉन्जुगेट निकालें तो ये इक्वल होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पहले निकाल लें और देन ऐड करें। दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा, भाषा में ध्यान रखेंगे। सिमिलरली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें फिर कॉन्जुगेट निकालें, ये कॉन्जुगेट निकाल के दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट करें, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। सेकेंड, अगर Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है और देन कॉन्जुगेट निकालें, या पहले कॉन्जुगेट निकाल लें दोनों का और फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। थर्ड,
अगर Z1 अपॉन Z2 लिखा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 अपॉन Z2, इनका कॉन्जुगेट निकालें या न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अलग निकाला और डिनोमिनेटर का अलग निकाला, तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। फोर्थ, Z इंटू Z बार लिखा है तो ये मॉड Z स्क्वायर होगा, यानी मॉडुलस में ये प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे फिर से, तो वहाँ पे प्रूफ भी देख लेंगे। तो ये तो ही बात कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट के आने के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, इसको रब कर दे रहे हैं, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। of the complex number। तो जब मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। अब हमें यहाँ पे इसके मॉडुलस को कैलकुलेट करना है, तो मॉडुलस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड z इक्वल टू मॉड x प्लस आई वाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रूट ओवर x क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये है मॉड z, यानी मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और देन फिर इनकी यहाँ से प्रॉपर्टीज शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट कि Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनके प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालें या फिर इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल के प्रोडक्ट कर दें, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली डिवीजन के लिए यहाँ Z1 अपॉन Z2 इस टोटल का मॉडुलस निकालें या फिर न्यूमरेटर का अलग मॉडुलस निकालें और डिनोमिनेटर का अलग निकालें, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। थर्ड, यहाँ पर मॉड दिस ऐसा लिखा हुआ है या फिर इसको मॉड Z होल टू द पावर n लिखें, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। एंड नेचुरल नंबर। फोर्थ, अब जैसे ये लिखा है Z इंटू Z बार इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर, तो इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि भाई Z इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई। मॉड Z का मतलब क्या हो जाएगा, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, Z बार का मतलब x माइनस आई वाई। अब इन दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दें तो Z इंटू Z बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आई स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो z इंटू Z बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z इंटू Z बार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। तो z इंटू Z बार इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। ये हमारी होगी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने यहाँ प्लस या माइनस के साथ नहीं लिखा, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए हैं, ये अपने मन से कोई प्रॉपर्टीज़ मत बताना। नेक्स्ट, फिर इसके बाद आती है बात हम लोग के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इसके लिए कोई नया प्रोसेस नहीं है भाई। Z1 इक्वल टू मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आई वाई 1 है और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई 2 है। हमने यहाँ पे कह दिया कि फर्स्ट पार्ट
z1 प्लस z2, तो x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू। अब रियल को रियल के साथ ऐड कर दोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, x1 प्लस x2 हो गया, इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ आ जाएंगे। सिमिलरली अगर इसको माइनस सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो रियल रियल के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होगा। सेकेंड, जैसे z1 माइनस z2, तो क्या हमने बताया, रियल रियल के साथ हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है, अगर मान लो यहाँ पे डिवीज़न है, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीज़न नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से लिखा है तो हम लोग ध्यान रखेंगे क्या कि x1 प्लस आई वाई वन अपॉन x2 प्लस आई वाई टू। तो हम लोग को ये क्या ध्यान रखना है, हम लोग को ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी आयोटा रिप्रेजेंट नहीं होगा, और डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करने के लिए हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है उसी के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया, और अब यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर में a प्लस आई बी और ये a माइनस आई बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये x2 स्क्वायर माइनस आई वाई टू स्क्वायर, और इसमें नॉर्मल ब्रैकेट जैसे मल्टीप्लाई होते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो x1 का मल्टीप्लाई x2 से, x1 का मल्टीप्लाई y2 से, y1 का मल्टीप्लाई x2 से, माइनस आई स्क्वायर y1 इंटू y2। तो ये x1 x2, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या, -1 प्लस y1 y2 प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन हो जाएगा, ये आ गया, और ये वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो ही पार्ट में ब्रेक होगा, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो इन केस कोई ऐसा हमसे बोलता है कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, तो यहाँ तक अगर हमने लिखा है तो ये भी सही नहीं माना जाएगा। इसमें a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, इसका मतलब ये है कि हम इसको रियल पार्ट को अलग करें और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें, ये है इसका मतलब। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड इस तरीके से हम लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट अगला, बस ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में आयोटा को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मान लीजिए कि हम लोग जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट z डैश बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ये कॉपी में ऐसे लिख लेना, लेट z डैश बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, देन z डैश इक्वल टू 1 अपॉन z। और फिर ये z का मतलब हम लोग को नोन है क्या, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। तो हमने x प्लस आई वाई हम लोगों ने लिख लिया, और फिर डिनोमिनेटर में जो है आयोटा रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई
अपॉन x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई। तो z डैश इक्वल टू x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई होल ऑफ स्क्वायर। तो z डैश इक्वल टू x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू -1 10 ये हो गया, और फिर इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो ये यहाँ पर ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तक ये बात हो गई। अब लेके यहाँ पे पॉइंट और होगा हम लोग का, क्या उसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना है तो कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद फिर डालना हेडिंग कंपैरिजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करने के लिए मान लो भाई z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2 ये अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z1 इक्वल टू z2, और अब यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहाँ से रियल पार्ट x1 इक्वल टू x रियल के इक्वल हो गया, इमेजिनरी यानी y1 इक्वल टू y2, ये आ गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पर ये क्या है, ये नोटेशन है। अब जो अगला पॉइंट, अगर जैसे किसी ने हमसे यहाँ पे ये बोल दिया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो ये y इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की जगह 0 हो गया, तो z इक्वल्स टू दिस, ऐसे याद रखें, या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब देन अगर किसी ने हमसे बोल दिया प्योरली इमेजिनरी, और जब प्योरली इमेजिनरी किसी ने बोल दिया, तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो यहाँ से इसका जो पार्ट हम लोग को मिलेगा, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 कोई बोल दे या रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 बोल दे, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम हो जाएगा। ये आ गया। देन अब अच्छा एक बात और भी हमें ध्यान रखनी है कि जैसे हम लोग z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं और z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, तो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ एक बार ऐड, तो हम लोग को फाइनली x इक्वल टू क्या मिलेगा, z इंटू जेड बार बाई 2, ये एक रिजल्ट याद रखना है। और अब इनको अगर मैं माइनस कर दूँ तो y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार बाई 2y। तो यहाँ से ये बेसिक वाले पार्ट के बारे में बात हुई। अब यहाँ से इनके हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन अब शुरुआत करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो हम लोग को बेसिक कैलकुलेशन पहले करना सिखाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट,
यहाँ पे क्या बोला गया कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो हम लोगों ने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसका मतलब कि 1 अपॉन 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i हो जाएगा, यानी कि z डैश इक्वल टू 1 माइनस 3i अपॉन 1 प्लस 2i। और फिर सॉल्व करने के लिए क्या हम लोगों ने देखा है कि डिनोमिनेटर में आयोटा रिप्रेजेंट नहीं होगा, इस वजह से डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 1 प्लस 2i इंटू 1 माइनस 2i अपॉन 1 माइनस 2i। तो ये z डैश इक्वल टू ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में माइनस 3i प्लस 6i स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2i होल अप स्क्वायर। तो z डैश इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अब ये +1 है, ये -6 है, तो मिलके क्या आ जाएगा -5 और -5 आयोटा अपॉन ये कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। तो फाइनली z डैश इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोला जाता है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो देख लेते हैं पहला पार्ट। तो 3 प्लस 4i अपॉन 4 माइनस 2i 1 प्लस आई। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3 प्लस 4i अपॉन ये कितना आ जाएगा 4 और प्लस 4 आयोटा माइनस 2i माइनस 2i स्क्वायर। तो 3 प्लस 4i अपॉन 6 प्लस 2i। और फिर हम लोग को ध्यान है कि डिनोमिनेटर में आयोटा को रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसलिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 माइनस 2i अपॉन ये आ गया। तो ये इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 18 माइनस 6i माइनस 8i स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 2i होल अप स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का 8। तो यहाँ पे ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये 18 है, तो ये कितना आ जाएगा ये 26 प्लस 18 आयोटा अपॉन ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 4। तो फाइनली यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो 26 प्लस 18i अपॉन 40। और देन फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 26 अपॉन 40 प्लस आयोटा 18 अपॉन 40, और ये नंबर सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये फाइनली क्या हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। सिमिलरली सेकेंड वाला पार्ट हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करेंगे। तो हमने इसको रिमूव करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। z इक्वल टू 1 प्लस आई होल अप स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। तो ये 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 2 आ जाएगा। आई स्क्वायर 1 ये हट जाएगा, तो फाइनली z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, यानी आयोटा आ जाएगा। और अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई हो गए तो हम लोग इसका मॉडुलस निकाल देंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा प्योरली इमेजिनरी है, तो अगर खाली प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी है तो जो नंबर लिखा होता है वही आ जाता है। अब यहाँ प्योरली इमेजिनरी यानी आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मॉडुलस 1 ही आएगा। देख लो क्यों आएगा, रियल पार्ट इसमें क्या है 0 है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट जब भी कोई बोलता है तो सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए आयोटा का कोफिशिएंट।
तो यानी मॉड z इक्वल टू 1, ये इसका मॉडुलस आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात और भी ध्यान रखनी, जैसे हम लोगों ने, ये तो मुझे सिखाना था इसलिए किया कि डिनोमिनेटर से आयोटा को हम लोगों ने रिमूव किया, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि हम ऐसे ही सॉल्व करते। अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ अगर ध्यान देते तो हम लोग इसका मॉडुलस ऐसा निकाल सकते थे कि भाई मॉड z इक्वल टू दिस, ऐसा लिखा जाता। और फिर अगर हम लोग के पास प्रॉपर्टीज़ है, क्या प्रॉपर्टीज़ है कि अगर मॉड z1 अपॉन z2 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू इक्वल होती है मॉड z1 अपॉन मॉड z2। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देते हैं, मॉडुलस 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। और अभी क्या आ जाता है, रूट ओवर रियल पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका स्क्वायर, अपॉन रूट ओवर रियल पार्ट क्या है 1 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस 1 स्क्वायर। तो मॉड z इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 2 कैंसिल हो जाता। तो फाइनली मॉड z इक्वल टू क्या आ जाता, 1 आ जाता। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये इसको पहले हम इसको रब कर दे रहे हैं और ये फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, देखो जब नहीं बताया जाता तो z इक्वल्स टू हमें अगर एज्यूम करना है तो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी भी ले सकते हैं जो भी नंबर हो, लेकिन यहाँ इस बार z की वैल्यू हमें बता देगी x माइनस आई वाई, तो जो बताया गया वही हम करेंगे। तो z इक्वल टू x माइनस आई वाई, और ये कंडीशन क्या है, z टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू p प्लस आई क्यू। तो हमने यहाँ z की वैल्यू रख दी, और अब ये क्या आ जाएगा, और यहाँ से a प्लस आई बी यानी कि x प्लस आई वाई होल क्यूब, तो होल क्यूब ओपन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो x माइनस आई वाई इक्वल टू पी क्यूब, यहाँ से आयोटा क्यूब आएगा तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आई, ये क्यूब क्यूब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 3p स्क्वायर क्यू आयोटा, और ये i इंटू आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो 3p क्यू स्क्वायर। और अब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट एक साथ होगा और इमेजिनरी पार्ट एक साथ होगा। ब्रैकेट जब भी ओपन होंगे तो ओपन हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही रहता है, रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। इसमें से i कॉमन कर लिया, आयोटा, ये हो गया। अब देन दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इक्वल कब होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वल तभी होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट यानी x, राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट p क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर, फिर क्यूब आयोटा इमेजिनरी पार्ट, लेफ्ट का इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई, राइट का इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना। तो अब यहाँ से हम x और इसकी वैल्यू पुट कर देते, x बाई पी चाहिए ना, तो x बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, y बाई क्यू, तो q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। p स्क्वायर से p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, q स्क्वायर से q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, -2 कॉमन हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2
डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पार्ट हमने पढ़ा ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ अब लास्ट के जो पॉइंट हैं उनके क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर रहे हैं अब। तो देखते हैं अब ये आगे के क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे अभी ये जो क्वेश्चन लिखे गए इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है मेंस में हम लोग को कुछ ना कुछ सेट्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि इज़ प्योरली रियल देन थीटा इक्वल्स टू, तो देखते हैं 3 + 2i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा। अब एक टर्म क्या किया गया है, प्योरली रियल। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर से हम लोग को आयोटा को रिमूव कर देना है। तो डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव कर दिया। अच्छा, अब एक बात जरा ध्यान से सोचो, प्योरली रियल बोला गया। अब ये सब पूरा मत सॉल्व करने लग जाना। प्योरली रियल यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट 0, तो अगर डिनोमिनेटर कुछ भी नंबर आ जाए तो उसका मल्टीप्लाई 0 से होगा जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अब हमें न्यूमरेटर में मतलब सिर्फ किससे, प्योरली रियल है ना, तो प्योरली रियल का मतलब क्या हो, इमेजिनरी पार्ट 0। तो इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा। तो यानी कि हम लोग के पास इमेजिनरी पार्ट क्या मिल रहा है, 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और अपॉन में फिर एक रियल, यहाँ से क्या हुआ, एक रियल पार्ट और डिनोमिनेटर टर्म प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को 0। तो जैसे 0 करेंगे डिनोमिनेटर टर्म दूसरी साइड ट्रांसफर होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0। और जब थीटा 0 हो गया तो यानी कि साइन थीटा 0 हो गया तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन पाई ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से। तो यहाँ से हम लोग का ये फर्स्ट ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फिर से वही देखेंगे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू y। तो ये a z प्लस बी अपॉन z प्लस 1, और यहाँ पर अब हमने ये वैल्यू पुट कर दी z की, x प्लस आई वाई अपॉन x प्लस आई वाई, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी एक साथ। अब फोकस करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारी रिक्वायरमेंट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, यानी इस पूरे पार्ट से हमें सिर्फ क्या देखना है, इमेजिनरी पार्ट, और वो किसके होना चाहिए, इक्वल y के। तो अब डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से आयोटा को हम लोग रिमूव करेंगे। ये हो गया, और हमारा फोकस सिर्फ इसी बात पे रहेगा, इमेजिनरी ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 इक्वल टू वाई, यानी कि इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट किससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा और इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यानी ए वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई ए एक्स प्लस बी, और इस बार क्योंकि इक्वल टू वाई है इसलिए डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, y कॉमन हो जाएगा और a माइनस बी बचेगा अपॉन x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। a माइनस बी का वैल्यू हम लोग के पास दिया गया है, क्वेश्चन नहीं दिया गया, क्या 1 है, तो इसलिए फाइनली ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
और अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट जो है x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, ये क्या, ये तो 1 हो जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि फाइनली x प्लस 1 इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, तो यानी कि x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हम लोग की y की वैल्यू आ जाएगी, यानी A और D वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि मॉड z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इक्वल टू 1, z इक्वल टू। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, z माइनस 5i मॉडुलस में मॉड z प्लस 5i इक्वल टू 1, और फिर इसमें पुट कर देंगे z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो z माइनस 5i इक्वल टू z प्लस 5i, z की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। और अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y माइनस 5, x आयोटा y प्लस 5, और देन रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो x प्लस वाई माइनस 5 होल ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 होल ऑफ स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा। देन वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया। फाइनली 20y इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और फिर रिजल्ट में z की जगह x प्लस आई वाई रखने के बाद नॉर्मल सॉल्व कर दोगे बगैर दिमाग लगाए। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाए उसके बाद z में पुट कर देना। तो जैसे ही z में पुट करेंगे तो हमें उसका नेचर मिल जाएगा, यानी z कैसा आ रहा है, केवल x आ रहा है, यानी प्योरली रियल। तो यानी z कैसा नंबर है, एक प्योरली रियल। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसको ऊपर दे रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमेशा ये स्ट्रैटेजी रहेगी। 4th क्वेश्चन में ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जो है, क्या ट्रिक इनके करने का ट्रिक होता है, देखो ये एक हमें मॉड की वैल्यू के बारे में निकालना होगा और एक रेशियो के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। जैसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि 2z1 अपॉन 3z2 जो है ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी। तो इसका मतलब कि 2z1 अपॉन 3z2 इक्वल टू आयोटा, यानी कि z1 अपॉन z2 इक्वल टू 3/2 आयोटा, ये आ गया। अब यहाँ से हमें इस मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। तो z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2। अब जिस रेशियो में वैल्यू है करिए z1 अपॉन z2, तो इसको भी z1 अपॉन z2 में कन्वर्ट कर दो। तो z2 हमने न्यूमरेटर से कॉमन कर लिया और z2 डिनोमिनेटर से भी कॉमन कर लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 3/2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 3/2 आयोटा प्लस 1, और ये मॉडुलस है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हम लोग को आता है। तो हम लोग अब इसका मॉडुलस कैलकुलेट कर देते हैं। तो रूट ओवर रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है इसमें -1 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3/2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 3/2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, फाइनली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू क्या हो गया सेम, तो इसका रिजल्ट क्या गया 1।
सो E1, तो ये जाके ए यानी ए ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन हुए ये हम लोग के पहले पार्ट के क्वेश्चन हुए जो बेसिक, अभी बेसिक ही चलेगा। अब इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक होगा नेक्स्ट, वो हम लोग शुरू करेंगे आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू।